नमस्कार। सीता के वनवास का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में राम के राज्याभिषेक के पश्चात आता है। सीता की अग्नि परीक्षा होती है, उसके बाद अयोध्या लौट कर आते हैं राम, और अग्नि परीक्षा की ही तरह उतना ही भावोद्वेलन से परिपूर्ण, जटिल और विवादास्पद प्रसंग सीता के वनवास का या सीता के परित्याग का इस कथा में आता है। राम ने लोकापवाद का विचार करते हुए, या जो जनसमूह खड़ा हुआ था जब सीता लाई जा रही थी रावण के वध के पश्चात, उसकी भावनाओं में बहते हुए सीता से कुछ वचन कहे और उसके बाद उनकी अग्नि परीक्षा हुई। उसी तरह से अयोध्या में सीता को लेकर कुछ प्रवाद था, उसके कारण उन्होंने सीता को निर्वासित कर दिया। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। इस पूरे प्रसंग के 3 पाठ या 3 वर्शंस प्रचलित रहे हैं। पहला पाठ या पहला वर्शन तो यह है कि सीता का वनवास हुआ ही नहीं, उनको राम ने उनका परित्याग नहीं किया, और इसे राम कथा का अंग नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा पाठ यह है कि सीता का वनवास तो हुआ, पर राम ने सीता को निर्वासित नहीं किया था, राम ने सीता का परित्याग नहीं किया। सीता स्वेच्छा से वन चली जाती हैं। यह दूसरा वर्जन है। और तीसरा वर्जन या तीसरी व्याख्या इस प्रसंग की जो हम बता रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण में है, कि राम ने राज्याभिषेक के पश्चात लोक प्रवाद की बात सुनकर सीता का परित्याग कर दिया। एक बार पहले सीता अपनी जिद पर राम के साथ वन गई थी, वनवास उन्होंने किया। दूसरी बार वनवास उन्हें दिया गया। यह जो पाठ है या यह जो वर्षन है वाल्मीकि रामायण में राम कथा का, यह बेचैन करने वाला है, यह प्रश्न छोड़ता है हमारे सामने, यह हमारे मन में कुछ बैठी बिठाई जो छवियां हैं राम की, उन्हें कदाचित तोड़ता है। हम तीनों ही पाठों का परीक्षण करेंगे और मूलतः जो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है उसको यथावत प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पहली व्याख्या या पहला वर्षन की यह राम कथा का अंग नहीं है, सीता का परित्याग। तुलसीदास इसकी पुष्टि करते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस में सीता परित्याग का कोई प्रसंग है ही नहीं। उत्तरकांड है उसमें, लेकिन वहाँ ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता। वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के कुश और लव इन 2 संतानों को सीता ने जन्म दिया, यह भी नहीं है। राम के ही साथ सीता रहीं, राम के राजभवन में रहते हुए ही उन्होंने कुश और लव दोनों संतानों को जन्म हुआ। पूरी कथा अत्यंत ही सुखांत है जो रामचरितमानस में है। इसी कथा को आधुनिक युग के संस्कृत के एक महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र ने अपने महाकाव्य जानकी जीवन में स्वीकार किया है। सुंदर महाकाव्य है। यह एक सुविधाजनक व्याख्या है राम कथा में। जब बांस नहीं है, बांसुरी भी नहीं बजती, तो सीता वनवास होता ही नहीं। जिनको यह सुहाती है वे यह व्याख्या स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने राम हैं, सबकी अपनी अपनी सीता है। कोटि कोटि कल्पों में कोटि कोटि अवतार प्रभु लेते हैं, नाना भांति की लीलाएं करते हैं। एक लीला यह भी है कि सीता का वनवास राम कथा में नहीं होता। इसको आप स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए, मुदित होइए। कंब रामायण का जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से प्रकाशित 2 भागों में प्रकाशित हिंदी अनुवाद मेरे पास है, उसमें युद्धकांड में ही यह ग्रंथ समाप्त हो गया लगता है, और युद्धकांड के अंत में राम का राज्याभिषेक हो जाता है, और फिर इस पूरे ग्रंथ का माहात्म्य बताया जाता है। वो उपसंहार वचन है कि राम राज्य करते रहे सुख से, सारी प्रजा सुखी थी, और जो इस रामायण को पढ़ेंगे उनको ये फल मिलेगा इत्यादि। तो यह एक प्रचलित प्रारूप है राम कथा का, जो कुछ रामायणों में भी, बाद की रामायणों में भी स्वीकार किया गया। पश्चिम के जो अध्येता हैं रामायण के, बड़े बड़े विद्वान उनमें हैं, और उनकी जो
रामायण के पाठ की स्टडी है, रामायण के टेक्स्ट का जो अध्ययन वे करते हैं, वो एक प्रकारांतर से इस व्याख्या को या इस वर्षन को समर्थित करता है। ये विद्वान वाल्मीकि रामायण के बालकांड और उत्तरकांड दोनों को ही प्रक्षिप्त मानते हैं, और वे बहुत सारे प्रमाण जो भाषा, शैली, टेक्स्ट और संगति टेक्स्ट की, उसका गहन अध्ययन करने के पश्चात देते हैं कि इन दोनों ही कांडों में कथानक की पुनरावृत्ति होती है। अयोध्या कांड से लगता ही है कि कथा आरंभ हुई है, और दोनों कांडों में ऐसे आख्यानों की बहुलता है जिनका कि मूल राम की कथा से कोई संबंध ही नहीं है। दोनों कांडों में राम विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित हैं, जबकि शेष जो 5 कांड हैं उनमें अवतारवाद नहीं है, राम एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और जो वैदिक देव मंडल है उसका परवर्ती रूप इन दोनों कांडों में, बालकांड और उत्तरकांड में है। शेष 5 कांडों में इंद्र एक महत्वपूर्ण देवता हैं और वैदिक परंपरा के अधिक निकट है जो देवमंडल इन 5 कांडों में आता है। तो और एक प्रमाण यह भी कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसमें पुष्पक विमान से राम का अयोध्या लौटना, उनका राज्याभिषेक और इस ग्रंथ का महात्म्य और राम 10,000 वर्षों तक राज्य करते रहे, यह सब उसमें कह दिया गया है। तो कदाचित वाल्मीकि रामायण का जो प्रणेता है वह भी यह सूचित कर रहा है कि युद्धकांड में ही यह ग्रंथ समाप्त हो गया। हालांकि इस अंश को, जो अंतिम कुछ पद्य हैं अंतिम सर्ग में युद्धकांड के, उनको उसी आधार पर प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए जिस आधार पर कि पूरे उत्तरकांड को पश्चिमी विद्वान प्रक्षिप्त मानते हैं। परंपरा में जो आस्था रखते हैं विद्वान, वे पश्चिमी विद्वानों के जो पारंपरिक पंडित हैं, वे पश्चिमी विद्वानों के इस मत को कथमपि स्वीकार नहीं करते हैं कि बालकांड और उत्तरकांड प्रक्षिप्त हैं वाल्मीकि रामायण में। वे पश्चिम की विभाजनवादी दृष्टि का इसको परिणाम मानते हैं, और उनका कहना यह है कि रामायण के अलग अलग प्रांतों में जो प्रारूप हैं, इसकी जो पारंपरिक वाचनाएं हैं वाल्मीकि रामायण की, 4 वाचनाएं या 4 रिसेंशंस इसके प्रचलित हैं। कश्मीरी पाठ है, बम्बई का पाठ है, दक्षिण का पाठ है और उत्तर भारत में प्रचलित पाठ है। तो इन सभी में बालकांड और उत्तरकांड हैं, और इन प्राचीन टीकाकार जितने हैं, बहुत सारी टीकाएं हैं वाल्मीकि रामायण की, बड़े बड़े पंडितों के द्वारा प्राचीन काल में लिखी गई। उन सब टीकाकारों ने 7 कांडों पर टीका की है। रंगनाथ रामायण और अध्यात्म रामायण, इन तीनों कंब रामायण के साथ इन तीनों रामायणों में भी जो युद्धकांड के उपसंहार वाक्य हैं वो उस मत का समर्थन करते हैं कि युद्धकांड में ही ये कथा समाप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति है कि यह एक प्रबल संभावना इस बात की अवश्य बनती है कि युद्धकांड ही अंतिम कांड स्वीकार कर लिया जाए, और कुछ रामायणों में इस मत को स्वीकार कर भी लिया गया। जैसे रंगनाथ रामायण के विषय में मैंने कहा कि युद्धकांड के अंत में उसमें उपसंहार वचन आते हैं, और जिनमें कहा गया कि आंध्र भाषा के सम्राट, आगमों के ज्ञाता भुवन बुद्ध भूपाल ने अपने पिता विट्ठल नरेश के नाम पर शब्द और अर्थ से संपन्न रामायण के इस युद्धकांड को सुंदर भाव से परिपूर्ण बनाकर रचा है, और जो इसका पाठ करेंगे वो नव्य भोग, परोपकार, बुद्धि, परिपूर्ण शक्ति, अपार ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करेंगे। इससे पापों का क्षय होगा, पुत्र लाभ होगा, इत्यादि इत्यादि। तो यह एक तरह से समापन वचन है, और इसमें रामायण को मोक्षदायक, पाप हारक, भव्य, दिव्य, शुभप्रद कहा गया है। तो लंबा एक तरह से उपसंहार यह मिलता है, और यही स्थिति कंब रामायण की है। अध्यात्म रामायण में उत्तरकांड तो है, लेकिन युद्धकांड में उसी तरह से महात्म्य और उपसंहार वचन आते हैं जो कि अन्य किसी कांड के अंत में नहीं आते। तो यदि प्रत्येक कांड के अंत में इस तरह का महात्म्य बताने की परंपरा होती तो युद्धकांड को भी कह सकते थे कि वह अंतिम कांड नहीं है, लेकिन युद्धकांड के ही अंत में इस तरह के महात्म्य वचन और उपसंहार वचन कह दिए गए हैं, तो उससे एक संभावना यह बनती है कि युद्धकांड को ही अंतिम कांड मान लिया जाए। यद्यपि अध्यात्म रामायण में उसके बाद उत्तरकांड है,
और उसमें सीता परित्याग का प्रसंग है जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, हालांकि परिप्रेक्ष्य उसका बहुत अलग है। दूसरी व्याख्या या दूसरा वर्जन जो है वो आधुनिक रूपांतर एक प्रकार से है कि जिसमें सीता स्वयं प्रस्तावित करती हैं, अपनी स्वेच्छा से वे वनगमन करती हैं, वनवास को वे स्वेच्छा से स्वीकार करती हैं और राम उनका परित्याग नहीं करते। हिंदी के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1940 के आसपास वैदेही वनवास नाम से महाकाव्य अपना प्रकाशित किया। 80 वर्ष पहले यह प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से राम सीता को अपने मन की सारी व्यथा बताते हैं, जो अयोध्या की जनता में प्रवाद लोकापवाद सीता का फैला हुआ है उसको लेकर के जो उनके मन में कचोट और व्यथा है उसको वे शेयर करते हैं, सीता से साझा करते हैं। सीता स्वयं प्रस्तावित करती हैं कि उन्हें अयोध्या छोड़ करके वन में चला जाना चाहिए और राम स्वीकार करते हैं कि यह तो बहुत अच्छी परंपरा है कि आश्रम में जाकर के तुम पुत्र को जन्म दो, संतान को जन्म दो। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी हमारे समय के बहुत बड़े पंडित और महाकवि हैं। साहित्य शास्त्र के आचार्य के रूप में उनकी संस्कृत काव्य शास्त्र के जो महनीय आचार्य हैं आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ, उनसे तुलना की जाती है। और कवि के रूप में उनकी तुलना, कवि के रूप में उनको माघ और कालिदास और श्रीहर्ष के समकक्ष बताया जाता है। उन्होंने भी उत्तर सीता चरितम महाकाव्य लिखा और उसमें सीता को बहुत ही गौरवशाली राष्ट्र देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो राष्ट्र की नियति और राष्ट्र की भवितव्यता निर्धारित करने के लिए अंगीकार करती हैं वन में रहना। बहुत ऊर्जस्वी चित्रण उन्होंने उसी भाषा में, ओजस्वी भाषा में सीता के चरित्र का इसमें किया। तो यह एक राम कथा की व्याख्या की गई है। वाल्मीकि रामायण में जो मूल पाठ वाल्मीकि रामायण का है और मैं बड़ौदा से प्रकाशित जो समीक्षित पाठ वाला संस्करण है जिसको क्रिटिकल एडिशन कहते हैं, जो कि सैकड़ों पांडुलिपियों प्राचीन पोथियों की परीक्षा करके जो प्राचीनतम मूल पाठ क्या रहा होगा कवि का लिखा हुआ, इसका निर्धारण करके इस पर विचार करके कई विद्वानों के द्वारा तैयार किया गया संस्करण है। तो उसमें जो पाठ है वो मेरे हिसाब से प्रामाणिक और प्राचीन पाठ है, तो उस पर हम विचार करेंगे। उसमें भी इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वाल्मीकि स्वयं यह मानते हैं कि जितनी कथा यह राम की है उससे बड़ी कथा यह सीता की है। रामस्य चरितम कृष्णम सीतायाश्च चरितम महत, यह वे बालकांड में ही कहते हैं। राम का सारा चरित्र इसमें बताया गया है, लेकिन और बड़ा चरित्र सीता का इसमें बताया गया है। तो वाल्मीकि ने राम की कथा लिखना आरंभ किया, जो शायद वे अपने सामने घटित होती देख रहे थे या प्रत्यक्ष उसको देख रहे थे ऋषि की दृष्टि से। लेकिन कथा रचते रचते, कथा उन्होंने कोई कागज कलम लेकर के तो लिखी नहीं, वे रचते गए और अपने शिष्यों को बताते गए, याद करते गए। तो ओरल ट्रेडिशन में, मुँह जबानी परंपरा में यह कथा सैकड़ों वर्षों तक गाई जाती रही कुशी लोगों के द्वारा। वाल्मीकि रामायण स्वयं जिसका साक्ष्य देती है कि इसको लोक गायक गाते हैं वाल्मीकि की इस कथा को। तो वो कथा रचते रचते कदाचित सीता का चरित्र उसमें बहुत बड़ा होता चला जाता है और सीता के निर्वासन का प्रसंग तो इसमें था, राम के द्वारा सीता को परित्यक्त किए जाने का प्रसंग तो इसमें था। और यह पूरी एक करुणा की महागाथा थी जो वाल्मीकि ने रची है और उसको आधुनिक व्याख्या के द्वारा यह जो प्रारूप दिया गया, बहुत प्रगतिशील व्याख्या जो उसकी की गई और उसका एक बहुत प्रेरणादायक रूप निर्मित किया गया, एक निर्मिति वह है। और वाल्मीकि से समर्थन उसका नहीं होता, क्योंकि पूरी परंपरा जो वाल्मीकि की रामायण को मानती है वह एक करुण रस का काव्य मानती है। और आनंदवर्धन जो बहुत बड़े आचार्य हैं, नवीं शताब्दी में संस्कृत काव्य शास्त्र के मूर्धन्य विचारक और चिंतक हैं, उनके सामने जो पोथी है वाल्मीकि रामायण की, उसके बारे में वो कहते हैं कि इसके रस पर यदि हम विचार करें और इसके मर्म पर विचार करें तो आनंदवर्धन कहते हैं कि इसमें अंगीरस कौन सा माना जाए।
तो एक बड़े महाकाव्य में, एक प्रबंध में कोई न कोई एक प्रधान रस होना चाहिए, एक अंगी रस होना चाहिए, शेष रस उसके अंग बन करके आएंगे। तो प्रबंधे चांगी रस एक एव उपनिपद्य मानो अर्थ विशेष लाभम छायाति क्षयम च पुष्णाति। एक अंगी रस या प्रधान रस रहे पूरे प्रबंध में आद्यंत, तो वह छायातिशय को पुष्ट करता है, अद्भुत सौंदर्य निर्मित करता है। कस्मिन निव इति चेत, इसका उदाहरण क्या है, किस प्रबंध में ऐसा हुआ है, इसका कोई मॉडल यदि बताना हो तो आनंदवर्धन कहते हैं यथा रामायण यथा वा महाभारते, जैसे कि रामायण में, जैसे कि महाभारत में। रामायण में तो करुण रस आद्यंत है और महाभारत में शांत रस। रामायणे ही करुणो रस स्वयं आदि कविना सूत्रितः। रामायण में करुण रस तो स्वयं आदि कवि ने आद्यंत पिरो दिया है, आसूत्रित कर दिया है। आरंभ में ही वो कहते हैं कि शोका श्लोकत्व आगतः, शोक ही श्लोक के रूप में ढलता चला गया है इस काव्य में। तो शोका श्लोकत्व आगतः इत्येवं वादिना, ऐसा आदि कवि स्वयं कहते हैं। अंतिम जो वाक्य है इस पूरे में, ये जो बड़ी अच्छी मीमांसा टेक्स्ट एनालिसिस और डिस्कोर्स करते हुए आनंदवर्धन यहाँ करते हैं। अंतिम वाक्य वो कहते हैं कि निर्व्यूढ़श्च स एव सीतात्यंत वियोग पर्यंतमेव स्वप्रबंधम उपरचयता। उसी करुण रस का निर्वाह किया आदि कवि वाल्मीकि ने सीता के अत्यंत वियोग पर्यंत इस प्रबंध की रचना करते हुए। सीता का जो आत्यंतिक वियोग है, हमेशा हमेशा के लिए जो राम और सीता का बिछुड़ जाना है, इस प्रसंग के साथ अपने इस महाकाव्य का समापन करते हुए वाल्मीकि ने आदि से अंत तक निर्वाह कर दिया करुण रस का इस महाकाव्य में, और वे करुणा के महागायक हैं। ये जो पारंपरिक अवधारणा है वाल्मीकि रामायण को लेकर के, और यही अवधारणा वाल्मीकि की कथा के बारे में लोकचित्र और लोकमानस में, लोक परंपराओं में सुरक्षित रही है। कितने कितने लोकगीत गाए जाते हैं सीता की व्यथा के, निर्वासन के पश्चात जो सीता की व्यथा के गीत हैं, और राम को जिस तरह से उसमें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, बहुत मार्मिक रूप में उन लोकगीतों में, अवधी के लोकगीत, भोजपुरी के लोकगीत, मैथिली के लोकगीत, तो जो लोकमानस है वो जिस तरह से प्रतिकृत होता है इस घटना को लेकर के, कई शताब्दियों से जो लोकमानस में इस घटना को लेकर के जो संस्कार हैं, उसको देखते हुए यह वाल्मीकि रामायण का जो प्रारूप है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा अवश्य लगता है कि वाल्मीकि यदि राम के समकालीन हैं, वे आंखों देखा वृत्तांत यदि रच रहे हैं, और वे स्वयं इसके एक नायक भी हैं, वे स्वयं इसके पात्र हैं इस कथा के। राम उनसे मिलते हैं, उनके आश्रम में राम जाते हैं वनवास के समय, वो मार्ग बताते हैं, वे कथानक का संचालन करते हैं। स्वयं वाल्मीकि जो कथा लिख रहे हैं, रच रहे हैं, अगर लिख नहीं रहे हैं तो सीता को वे अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। जो परित्यक्ता सीता है, तो सीता के प्रति उनका बहुत गहरा अपार स्नेह है, और यह जो अंतिम घटना घटती है वो शायद इतनी दहला देने वाली है, इतनी हृदय विदारक है। सीता का परित्याग करने के पश्चात फिर से बुलाया जाना उसको, फिर से उससे कहा जाना कि अपनी शुचिता का प्रमाण दो। तो इस घटना को फिर किस तरह से वाल्मीकि ने लिखा होगा, और जो जिन लोक गायकों को, जिन कुशी लोगों को वो बता रहे थे, ये अपनी लिखी हुई कथा सुना करके याद करा रहे थे, वो गा रहे थे, उनसे कैसे संभली होगी। तो शायद उन लोक गायकों को, कुशी लोगों को ही लगा कि जनता इस तरह से दहल जाती है इसको सुनते हुए कि अच्छा है कि हम युद्धकांड में ही इसको समाप्त कर दें और राम सुख से राज्य करते रहे, यहीं तक कथा रहे, जनता सुखी रहे, सब सुखी रहें। लेकिन वाल्मीकि ने तो अंत तक निर्वाह किया इस कथा का। तो कई परंपराएं मिलती हैं बौद्ध जातकों में, जो राम कथा का स्वरूप मिलता है थोड़ा भिन्न है। उसमें राम राज्य करते हैं, सीता का प्रवाद भी सुनते हैं, सीता से कहते भी हैं कि तुम चली जाओ, अपने ननिहाल चली जाओ, पिता के घर चली जाओ। ये अनामक जातक में राम कथा जो बौद्धों का साहित्य उसमें मिलती है, लेकिन सीता उसमें हट करती हैं और अपनी शुचिता का प्रमाण देती हैं। वो कहती हैं कि मैं नहीं ऐसे जा सकती, तो वे राम के पास बनी रहती हैं। अब थोड़ा सा हम परीक्षा करते हैं संक्षेप में जो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग हैं और उसके क्या निहितार्थ हैं, और वो कैसे बाद में किस तरह से उसका निरूपण बाद के रामायणकारों ने, बाद में जो राम कथा पर कलम चलाने वाले रचनाकार हैं, उन्होंने किया। इस पर बाद में विचार करेंगे।
यह बहुत ही बींधने वाला यथार्थ है जो रामायण के अंत में इस प्रसंग में आता है। मन को छलनी कर देने वाला एक तरह से यह यथार्थ है। सीता को इस बात का कोई भान नहीं है इसमें कि उन्हें छोड़ दिया गया है। वाल्मीकि की कथा में वे तो बहुत उल्लसित होकर के, बहुत भोली भाली हैं मन में सीता, बहुत प्रसन्न होकर के वन जा रही है। उन्होंने स्वयं राम से कहा था, उनकी इच्छा थी, जिसको दोहद कहते हैं प्राकृत भाषा में, और संस्कृत शब्द उसके आधार पर बनाया गया, ऐसा कहा जाता है भाषा शास्त्रियों के द्वारा कि दोर्हद शब्द संस्कृत में आया। वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रसंग में दोर्हद शब्द आता है। गर्भवती स्त्री की इच्छा, तो पति का कर्तव्य है कि उसको पूरा करे। गर्भवती स्त्री के मन में जो बात आती है उसको, तो सीता कभी कहती है कि एक बार मन में आता है कि मैं फिर उन आश्रमों में जाऊं, गंगा के किनारे जाऊं मैं जहाँ मैं 12 साल रही, बहुत प्रसन्न में रही, उन जंगल के उन भागों में, उन सुहावने प्रदेशों में। तो राम कहते हैं कि हाँ ऐसा होगा। उसी बीच लोक प्रवाद का प्रसंग आ जाता है और राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बुला करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रजा में मुझे बताया गया कि प्रजा के लोगों में ऐसी बात चल रही है। यहाँ धोबी का कोई प्रसंग नहीं है जो रामानंद सागर दिखाते हैं, जो कदाचित लोक कथाओं में है कि किसी धोबी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वो राम नहीं जो रात भर पत्नी बाहर रहे फिर भी मैं उसको घर में रख लूँ। और इसको कई कई एपिसोड में विस्तारित करने का मौका मिल जाता है रामानंद सागर को कि कोई स्त्री किस तरह से उनसे मिलने आती है और उसको विश्राम कर रहे हैं राजा राम, प्रभु राम, इसलिए उसको मिलने नहीं दिया जाता है। पर उस स्त्री की खोज में बहुत व्यथित रहते हैं राम 2-3 एपिसोड्स तक। और फिर सीता को राम की व्यथा देखकर उनसे रहा नहीं जाता है, वो भी जासूसी अपनी कराती हैं, वो भी अपने स्त्रीचर को भेजती हैं और पता लगा लेती हैं। फिर वो स्वयं जाने के लिए अपना मन बना लेती हैं, वन प्रस्थान करती हैं बहुत रोती हुई। तो यह पूरा प्रसंग वाल्मीकि रामायण से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो यथार्थ है वाल्मीकि रामायण में वो यह है कि राम जैसे ही पता चलता है कि लोगों में इस तरह का प्रवाद फैल रहा है तो उस लोकापवाद को वे नहीं सहन कर पाते। यह जो एक पुरुष का मन उनके भीतर है कि वंश की प्रतिष्ठा, वंश की गरिमा और वंश में कोई दाग धब्बा न लगे। इतना बड़ा जो सूर्य वंश है उसके बारे में कोई ऐसा न कहे कि वहाँ कोई रानी ऐसी रह गई, ऐसी राजा के साथ रही थी। तो राम इनको बुला करके, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को बुला करके कहते हैं कि अप्यहम जीवितम जय्याम युष्मान व पुरुषर्षभा, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, मैं तुम सब लोगों को भी छोड़ सकता हूँ, हे मेरे प्यारे भाइयों। अपवाद भयाद भीता, इस लोकापवाद से डर करके मैं यह सब कर सकता हूँ। तो जनकात्मजा को तो छोड़ ही सकता हूँ, किम पुनर्जनकात्मजाम न चास्मि प्रति वक्तव्य तासाम प्रति कथंचन। मुझे अब कुछ जवाब नहीं तुम लोग देना, मेरी बात को काटना मत। अप्रीति परमामय्यम भवेत तु प्रतिवारिते, तुम लोगों में से कोई मुझे रोकेगा तो मुझे बहुत अप्रसन्नता होगी, वे सुनने को तैयार नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक निर्णय नहीं है राम का। जो ऐसी व्याख्या यदि कोई करते हैं कि राम बहुत लोकतांत्रिक थे और उन्होंने प्रजा का ध्यान रखते हुए ऐसा किया, वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं है। यदि वे प्रजा के प्रति इस तरह का यदि ध्यान रखते तो काउंसिल बुला करके परामर्श करते, जिस तरह से दशरथ ने किया था परामर्श। दशरथ तो बहुत प्रजा का ध्यान रखते थे और शायद इसी में उनकी मृत्यु भी हुई कि प्रजा सारी चाहती थी कि राम ही राजा हो। वचन वे दे चुके थे, कैकेयी के लिए विवाह शुल्क वे दे चुके थे कि इसकी जो संतान होगी वो राजा बनेगी। इन दो द्वैत के बीच में उस द्वंद्व में उनको प्राण अपने छोड़ना पड़ गए। वे प्रजा को इतना चाहते थे और राम इस बात का उदाहरण देते हैं कि मेरे पिता कितना चाहते थे प्रजा की एक एक बात का कितना ध्यान रखते थे। वे तो लोकापवाद का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कोई काउंसिल नहीं बुलाते, लोगों की एक एक सभा बुला के विचार करें कि क्या ऐसा मुझे करना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं। वो तो उस लोकापवाद से बहुत विचलित हो जाते हैं और सीता को छोड़ने का निर्णय करते हैं। मुझे कहा गया कि जो अग्नि परीक्षा के समय जो प्रसंग है उसमें भी राम ऐसा कहते हैं कि लोगों की संतुष्टि के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सीता कि तुम शुद्ध हो, लेकिन जो मेरे पास संस्करण है समीक्षित पाठ वाला उसमें ऐसा वाक्य नहीं आता। तो ये एक जटिल परिस्थिति है कि राम का जो चरित्र यहाँ पर है, और राम उसमें लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि गंगा के पार इनको वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ करके आना, कुछ मत कहना, मुझे कोई संदेश नहीं देना। लक्ष्मण ही बताते हैं सीता को,
जो सीता बहुत प्रसन्न होकर के जा रही हैं, उनके ऊपर वज्रपात सा अंततः उनको करना पड़ता है। बहुत रोते रोते दुखी होकर के बताते हैं कि राजा ने आपका परित्याग कर दिया है। यही शब्द लक्ष्मण के उसमें है। यह संभावना जिस पर कि रामानंद सागर ने बहुत विस्तार से दिखाया कि राम यह कहें कि मैं राजपथ छोड़ दूंगा लेकिन सीता को नहीं छोड़ूंगा। अपने भाइयों को बुला करके वे एक एक से पूछते हैं कि क्या तुम स्वीकार कर लोगे मेरी जगह राम ये राजपद। और भाई तो बहुत ही आहत और व्यथित हो जाते हैं। वे सीता से पूछने जाते हैं कि हमारे बड़े भाई किस पाप की हमको सजा दे रहे हैं जो उन्होंने ऐसा कह दिया। इसकी भी कोई संभावना वाल्मीकि के रामायण में नहीं है। यह कदाचित शेक्सपियर का एक नाटक है, उसमें राजा लोकापवाद की बात जब आती है उसकी रानी के लिए तो वो स्वयं राजपथ छोड़ देता है। तो उसके आधार पर यह परिकल्पना की गई रामानंद सागर के सीरियल में कि राम एक एक भाई से कहते हैं कि तुम मेरी जगह राजगद्दी स्वीकार कर लो, मैं बहुत थक गया और मैं सहन नहीं कर सकता हूँ कि सीता के बारे में ऐसा कोई कहे इत्यादि। तो यह प्रसंग जो है जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में घटित होता है, सीता को अंतिम क्षणों में ही पता चलता है जब लक्ष्मण उनको छोड़कर जाने लगते हैं कि राम ने उनका परित्याग कर दिया है। और वे बहुत दुखी होती हैं। वे राम को इस बार कोई उलाहना नहीं देती, उस तरह से वे प्रतिवाद भी नहीं राम की बात का करती। वे अपना संदेश तो कहती हैं कि ठीक है तुम सुख से राज्य करते रहो और मैं यहाँ रहूँगी रह लूँगी, इस तरह की बात वे करती हैं। वे दयनीय नहीं होती जिस तरह से कि सीरियल्स में उनको दिखाया जा रहा है, दिखाया गया, जिस तरह से कि बात की कथाओं में उनको दिखाया गया। वे मनस्विनी नारी हैं। वो कहती हैं कि मैं रह लूँगी इसी तरह से। इसके बाद कुश और लव का जन्म होता है। शत्रुघ्न एक रात के लिए रुकते हैं वाल्मीकि के आश्रम में। उसी रात को कुश और लव का जन्म सीता देती हैं। शत्रुघ्न को पता नहीं है कि सीता यहाँ है और सीता के बेटे उनका जन्म हुआ है। ये कथा चलती है और लव और कुश का कोई युद्ध नहीं होता। यह तो बहुत बाद की कथाएं हैं। बड़ा रोमांचक युद्ध लव और कुश का दिखाया जाता है इन कथाओं में, जो कि रामानंद सागर के सीरियल में भी है और कुछ रामायणों में है जो लोक भाषाओं में लिखी गई रामायण है। उनमें तो कृत्तिवास रामायण में तो लव ही बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, उल्टा हो गया है। और उसमें लव न केवल लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को बल्कि राम को भी पराजित कर देते हैं। यह सब उसमें घटित होता है, जो कि वाल्मीकि रामायण में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है। लेकिन राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, सीता की सोने की प्रतिमा वो बनवाते हैं क्योंकि वे एक पत्नी व्रती हैं। सीता को छोड़कर के अन्य किसी स्त्री को वे मन में नहीं लाते। तो यह बहुत विचारणीय है कि प्रेम तो सीता के लिए उनका इतना गहरा है। और उस पर भी हम विचार करेंगे कि रामायण का मर्म क्या है, फिर राम और सीता के प्रेम की उस कथा का क्या हुआ, जो कि मूलतः रामायण में राम और सीता के प्रेम की कथा के रूप में पूरा कथानक है। तो राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वाल्मीकि उसमें आमंत्रित होते हैं। वे अपने शिष्यों कुश और लव को लेकर के उसमें आते हैं। उनके आदेश पर कुश और लव उनके द्वारा रची हुई रामायण उसको सुनाते हैं। राम सुनकर के बहुत प्रभावित होते हैं उस कथा को सुनकर के, जो सीता के निर्वासन तक की कथा है। लव कुश उस समय तक नहीं जानते हैं कि सीता उनकी माता है। वे पूछते हैं कि किसने काव्य लिखा है और किसने तुमको ये सिखाया है। बहुत प्रसन्न होकर के कहते हैं कि बच्चों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। और कृत्तिवास रामायण में 80 तोला सोना है, जो उस समय उनके लिए ठीक रहा होगा बताना। लव और कुश दोनों स्पष्ट मना कर देते हैं कि इस तरह की कोई दक्षिणा हम नहीं लेते, हमारे गुरु ने जैसा हमको बताया है वैसा ही हम करते हैं। और वाल्मीकि फिर राम से कहते हैं कि सीता निष्पाप है, तुमने लोकापवाद से डर करके उनका त्याग किया, तुम चाहो तो सीता फिर से अपना प्रत्यय देंगी। सीता बुलाई जाती हैं, उनसे फिर कहा जाता है कि अपनी सीता का प्रत्यय या विश्वास आप दीजिए। सीता एक ही वाक्य यहाँ कहती हैं, यथाहम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा मैं माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। यदि मैंने राघव के राम के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का मन में विचार नहीं किया तो माधवी देवी या धरती मुझे विवर दे। यह मुहावरा है, संस्कृत में अन्यत्र भी आता है कि धरती माता मुझे विवर दे। प्रायः स्त्री पात्रों के मुख से कहलवाया गया है। शकुंतल के 5वें अंक में जब शकुंतला का तिरस्कार दुष्यंत करता है और उसको कहता है कि तुम ही व्यभिचारिणी हो, मेरा कोई संबंध तुमसे नहीं रहा कभी,
तो यही कहती है कि भगवती वसुधे देहि में विवरम, यह धरती भगवती पृथ्वी मुझे विवर दो। तो ये स्त्री के लिए अंतिम शरण है कि वो यह कहती है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बोरिस पास्तरनाक का उपन्यास है, डॉक्टर जीवागो उसकी नायिका लगभग ऐसी स्थितियों में पुरुष के द्वारा बहुत प्रताड़ित होने पर अत्यंत ग्लानि और लज्जा के क्षणों में यही कहती है कि अब तो ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तो सीता भी यही कहती हैं और यही कथा समाप्त होती है। उसके बाद अलौकिक घटनाएं घटती हैं, सीता प्रकट होती हैं, वे ले जाती हैं। लेकिन जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में सीता उनको लेकर के जाती हैं और राम फिर राज्य करते रह जाते हैं, इसके साथ समापन हो जाता है। रामानंद सागर के धारावाहिक में जिस तरह से दिखाया गया है, वो सीता को अत्यंत दयनीय दशा में, वह पूरे राम कथा की गरिमा का बड़ा हनन है, अपमान है। सीता बार बार रो करके कहती हैं कि कब तक, कितनी बार मैं परीक्षा दूँ। और फिर बहुत लंबा उनका वक्तव्य है। फिर सीता माता धरती माता से जिस तरह से संबोधित करती हैं उसको विस्तार से, वह सब प्रसंग आता है। राम जिस तरह से बहुत क्रोध में आविष्ट होकर के चिल्लाते चीखते हैं, वो धरती माता को धमकाते हैं, वो जब अदृश्य होने लगती हैं, धरती में समाने लगती हैं। तो यह तो पूरे राम के चरित्र की गरिमा का भी बड़ा हनन है। इस तरह की कोई घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं घटित होती। ये संभव ही नहीं था कि राम इस तरह का आचरण करें। वाल्मीकि रामायण में मूल जो पाठ है उस पर हमने विचार किया, और जिस तरह से सीता के चरित्र का उसमें निर्वाह किया गया है, उसमें जिस प्रकार से सीता की एक महनीय छवि बनती है, वह हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं। इसका जो परवर्ती विकास हुआ है उस पर हम आगे कभी विचार करेंगे। धन्यवाद।